जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। रंग भरी या आमल की एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंग भरी एकादशी आपके जीवन में हजारों रंग लेकर आए और श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम एकादशी की कथा को और इसकी पूजा विधि को जानेंगे। रंग भरी एकादशी के दिन एकादशी कथा को अवश्य ही श्रवण करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और प्रसाद वितरित करें। तो चलिए सुनते हैं रंग भरी या आमल की एकादशी की व्रत कथा। रंग भरी एकादशी की व्रत कथा। रंग भरी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता गौरी की मूर्ति स्थापित करें। अब भगवान शिव और गौरी माता का पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र आदि से पूजन करें। पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार अर्पित करें। तत्पश्चात रंग और गुलाल अर्पित करें। फिर घी का दिया प्रज्वलित करके दिया और कपूर से भगवान की आरती करें। ओम हू जूम सह मंत्र की कम से कम 11 माला का जप करें। अब शिव पार्वती श्री हरि विष्णु के मंत्र, स्रोत और चालीसा का पाठ करें। रंग भरी या आमल की एकादशी का पाठ पढ़ें अथवा सुने और सुनाएं। रंग भरी एकादशी के दिन उपवास रखकर एक बार फलहार ग्रहण करें। रंग भरी एकादशी की व्रत कथा। चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आमल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी। अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा को चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तो बोलिए आमल की या रंग भरी एकादशी की
जय। तो भक्तों, ये हमने एकादशी के महत्व और कथा को जाना है। अन्य कथा कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।